नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। अब चलते हैं प्रमुख खबर की तरफ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो में उमा जन सैलाब, भारी संख्या में तैनात किया गया पुलिस फोर्स, मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी। आगरा के फतेहाबाद में किया जा रहा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर जनता से मांग रही वोट। रोड शो के दौरान पब्लिक द्वारा छतों से की जा रही थी पुष्प वर्षा। चारों तरफ लगे प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को मिल रहा भरपूर समर्थन। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। भैया माइक ले लो भैया, वो लेके आए। बहुत सत्ता जिसके पास हो जाती है ना, सुन लो, जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं सच नहीं बोलते। आसपास के लोग जो होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं, डरते हैं। आज मोदी जी के पास इतनी सत्ता है कि पूरे जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथी हैं, उनसे डरते हैं। ये बात सच है। तो जब डरते हैं तो देश की सच्चाई कैसे बताएंगे? मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलता है? मैं नहीं हूं, इतनी सत्ता हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि ये जनता से, पब्लिक से कट चुके हैं। एक दूसरा नेता है इस देश में, राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल, आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपसे मिलकर, सबकी बातें सुनकर, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की और उस यात्रा के आधार पर एक घोषणा पत्र निकाला। उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है। क्या इशारा हो रहा है? पहले हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया, कुर्बानियां दे दे के। जलियांवाला कांड आज भी याद आता तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, किस तरह से जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी गई थी। गोरे अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दे करके, लेकिन हमारे बीच में पनपे काले अंग्रेज कुछ एंगल पे गोरे अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। काले अंग्रेज मैं उनको कहता हूं जो हमारे अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। हमारा ऊपर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसी योजना ये ला करके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है ना जी। इसके खिलाफ इनका रोष है। परीक्षाएं दिलवाना, उसके बाद हम पेपर लीक करा देना। ये लोगों के, बच्चों के दिल में एक ज्वाला भड़की है। तो बच्चे की माँ, बच्चे के पिता, बच्चे के भाई, पूरा परिवार घरों से निकल पड़ा है कि सुधरो वरना हम आते हैं रोड पे सुधारने के लिए। और
अपनी वोट का पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं रामनाथ सिकरवार को। इनको रामनाथ पे भरोसा है कि अगर रामनाथ को हम वोट देंगे, सांसद बनेगा, तो विकास कार्य तो दूर की बात है, इनके अधिकारों के लिए रामनाथ को तोप की गोले की तरफ हटना पड़ेगा, तो पीछे नहीं हटूंगा। और सुन लीजिए, 7 तारीख को अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिला और संसद पहुंचे तो किस प्रकार की प्राथमिकताएं जनता के लिए रहेंगी? सबसे पहली प्राथमिकता अग्निवीर योजना रद्द हो और पुरानी योजना लागू। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं जिनके मोड़ी मड़ा पड़ते हैं कॉन्वेंट में, विदेशन में, हम मांग करेंगे शिक्षा अधिकारी, नेता अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें। सरकारी तभी तो सुधार होगा। और ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का आदेश भी हुआ था 2015 में, उसको इन्होंने दबा दिया है। जब अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। हॉस्पिटल में दवा होगी, डॉक्टर होगा, सारी मशीनें काम होंगी, वरना उस क्षेत्र में हॉस्पिटल के नाम पे किसी को तनख्वाह नहीं लेने देंगे। जिस तरीके से फतेहपुर सीकरी हॉट सीट बनी हुई है, क्या मानते हैं किन कारणों के हॉट सीट बनी हुई है? एक सीमा होती है किसी चीज को बर्दाश्त करने की। जब लिमिट से ज्यादा किसी को दबाया जाता है तो फिर वो अड़ के खड़ा होता है कि आजा बेटा सामने कर ले, तो हाथ अब वो समय आ गया। अब ये लोग परेशान हो चुके हैं, कहीं भी जाइए रिश्वत अधिकार की तरह मांगते हैं। एक समय था रिश्वत लेते समय डरते थे, पीछे से यूँ लेते थे, अब तो तय था जा तब काम करेंगे, जैसे जाई को राज है इस देश के अंदर। तो रिश्वत लेने की में डर लगेगा, क्या रिश्वत